रिकॉर्डिंग चालू। यहाँ उपस्थित सभी जनों का घाटकोपर आर्य समाज की ओर से मैं इस श्रावणी पर्व पर सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और समय चूंकि हो चुका है तो हम कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। आचार्य जी नमस्ते और यहाँ उपस्थित सभी का फिर से पुनः हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए हमारी एक नन्ही सी बेटी स्वीहा वेलानी एक भजन प्रस्तुत करेगी, उसके बाद नेहा बेन प्रस्तुत करेगी भजन और बाद में हम आचार्य जी के द्वारा प्रस्तुति का लाभ लेंगे। तो यहाँ उपस्थित सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं स्वीहा के साथ जो कोई है उनको प्रार्थना करता हूँ कि भजन की प्रस्तुति शुरू करें। नमस्ते जी, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ, थोड़ा स्लो आ रहा है मगर अभी हाँ ठीक है। ठीक है। भगवन ओम नाम निकला, ओम नाम निकले, ओम नाम निकले भगवन, ओम नाम निकले, ओम नाम निकले भगवन, ओम नाम निकले, चलते फिरते सोते ओम नाम निकले, चलते फिरते सोते एक ओम नाम निकले, हृदय से मेरे भगवन एक ओम नाम निकले, बालों से पर्वतों से और उनकी चोटियों से, बाहरों से पर्वतों से और उनकी चोटियों से, हज़र में से ओम नाम निकले, हज़र में से ओम नाम निकले, ओम नाम निकले भगवन, ओम नाम निकले, हृदय से मेरे एक ओम नाम निकले, नाड़ी और नसों से एक आँखों की पतलियों से, नाड़ी और नसों से आँखों की पुतलियों से, हर अंग अंग में से ओम नाम निकले, ओम हर अंग अंग में से ओम नाम निकले, ओम नाम निकले भगवन एक ओम नाम निकले, जैसे मेरे भगवन एक ओम नाम निकले, मरते समय भी भगवन जब प्राण हो लबों पर, मरते समय भी भगवन जब प्राण हो लबों पर, आखिर समय भी भगवन मुख से ओम नाम निकले, आखिर समय भी मुख से ओम नाम निकले, ओम नाम निकले भगवन, ओम नाम निकले, ओम नाम निकले भगवन, ओम नाम निकले। अस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद स्वीहा। हर हमेश अभी इतनी उम्र में हर हमेश ओम नाम निकले, क्या बात, हमेशा ओम नाम निकले। आगे बढ़ते हुए मैं नेहा बेटी को प्रार्थना करता हूँ कि वो स्क्रीन पर आए, अनम्यूट करे और अपना भजन प्रस्तुत करे। ईश्वर भक्ति का ही भजन है ये,
और आप सभी को नमस्ते। हे ज्ञान निधान दे दो, हे ज्ञान रूप भगवन, सुलझा सके हम अपने जीवन की उलझनों को, सुलझा सके हम अपने जीवन की उलझनों को, इन बाजुओं में शक्ति, हे शक्तिमान दे दो, करुणा की चार छींटे, करुणा निधान दे दो, हे ज्ञान रूप भगवन, दाता तुम्हारे दर पर किस चीज की कमी है, दाता तुम्हारे दर पर किस चीज की कमी है, चाहो तो निर्धनों को दौलत की खान दे दो, करुणा की चार छींटे, करुणा निधान दे दो, हे ज्ञान रूप भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो, हे ईश तुम सबकी बिगड़ी बनाने वाले, हे ईश तुम सबकी बिगड़ी बनाने वाले, जीवन सफल बनेंगे थोड़ा सा ज्ञान दे दो, करुणा की चार छींटे, करुणा निधान दे दो, हे ज्ञान रूप भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो, करुणा के चार छींटे, करुणा निधान दे दो, हे ज्ञान रूप भगवन। अस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा। अभी आगे बढ़ते हुए मैं हमारे समाज के प्रधान श्री दिलीप भाई जी को प्रार्थना करता हूँ कि आचार्य जी का परिचय करवाएं सभी लोग को और उसको आमंत्रण भी देवे, हम उनकी वाणी का लाभ लेंगे। तो श्री दिलीप भाई जी। तो मेरी आवाज आ रही है ठीक से? सभी श्रोता महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है आर्य समाज घाटकोपर की ओर से। जैसे कि आप सबको विदित है कि आज हम इस श्रावणी के उपलक्ष्य में कुछ वेद मंत्रों के द्वारा अपने जीवन को उत्थान कैसे करें, उस विषय में विद्वान वक्ता से सुनने के लिए जा रहे हैं। आज के हमारे आमंत्रित वक्ता है आचार्य नागेश चंद्र जी शर्मा जी। आप MSc MBA हैं, शिक्षा विशारद हैं। आपकी विद्वता तो आपका परिचय तो आपका जो व्याख्यान है वही देगा ही। कुछ दिन पूर्व मैं 15 अगस्त को
अभी अभी उन्होंने एक प्रकल्प विरार में प्रारंभ करने का सोचा है मित्रों के साथ। वहाँ हम मिले थे, उनके पिताजी से भी भेंट हुई और वहाँ पर एक अच्छा सा वानप्रस्थ आश्रम और गुरुकुल खोलने की उनकी योजना है। बहुत अच्छे सुलझे हुए विद्वान हैं। और आज का जो विषय है कि हमारा परिवार खुशियों से कैसे हरा भरा हो, किस प्रकार से हम अपने परिवार में खुशियों को बढ़ा सकते हैं, बढ़ाएं, इस विषय को लेकर हमारे आज के विद्वान वक्ता आचार्य नागेश जी प्रस्तुत हो रहे हैं। मैं आर्य समाज घाटकोपर की ओर से और आप सभी श्रोताओं की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आचार्य नागेश चंद्र शर्मा जी। ओम। सभी को सादर नमस्ते। आइए एक बार गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए मन वाणी को सावधान करेंगे और फिर जैसा कि आदेश हुआ है वेद मंत्रों के साथ आज के विषय को लेकर कुछ चर्चा करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्। वंदनीय मातृशक्ति आर्य समाज घाटकोपर के समस्त पदाधिकारीगण, आदरणीय प्रधान जी, मंत्री जी, अन्य आर्य समाजों से इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए सभी महानुभाव, आर्य प्रतिनिधि सभा के समस्त पदाधिकारीगण, प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो विषय है खुशियों से हरा भरा हमारा परिवार। परिवार खुशियों से हरा भरा हो, यह कौन नहीं चाहता, क्योंकि जो परिवार से खुशियां हैं वो हमारी खुशियां हैं और जो हमारी खुशियां हैं वो परिवार की खुशियां हैं। इसलिए केवल मात्र मनुष्य ही नहीं, संसार में जितने भी प्राणी हैं वो सभी अपने अपने परिवार के सुखों को बढ़ाने के लिए, उनकी रक्षा के लिए तत्पर दिखाई देते हैं। यहां तक कि मनुष्य को वेदों में भी उपदेश देने के लिए कुछ उदाहरण अन्य पशु पक्षियों के लिए जाते हैं, जिसमें ये उदाहरण देकर के बतलाया गया कि मनुष्य को आपस में किस प्रकार से प्रेम करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संसार में सब प्राणियों को ये इच्छा स्वाभाविक है
कि वे अपने परिवार को खुशियों से हरा भरा देखना चाहते हैं। आइए इस विषय पर चर्चा करते हुए सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं, दोहराने का प्रयास करते हैं कि परिवार वास्तव में है क्या। क्योंकि भारतीय संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में घर परिवार को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। और ये महत्व इसलिए दिया गया है क्योंकि व्यक्ति का जो विकास होता है वो उसके परिवार के माध्यम से होता है। परिवार रूपी संस्था में ही उसको संस्कार मिलते हैं और उन संस्कारों के माध्यम से वो समाज की और राष्ट्र की जो जिम्मेदारियां हैं उनको समझने में और निभाने में सक्षम हो पाता है। एक समय था और आज भी कई जगह ऐसा देखने में आता है कि हमारे यहाँ संयुक्त परिवार हुआ करते थे। मेरा सभी से निवेदन है, कृपया अपने माइक्रोफोन म्यूट कर लेंगे। संयुक्त परिवार जब हमारे यहाँ हुआ करते थे तो संयुक्त परिवारों में बहुत सारे लोग और उन बहुत सारे लोगों के साथ बड़े बड़े घर, परिवार के छोटे छोटे आयोजन भी ऐसा लगता था जैसे कोई बड़ा उत्सव हो रहा हो, और उन घरों की उसी प्रकार की साझी आवश्यकताएं। आजकल आमतौर पर एकल परिवार देखने में आते हैं। एकल परिवारों के अनुरूप उनके घरों का आकार, उनकी आवश्यकताएं भी कम है। लेकिन जो परिवार की एक मूल भावना है वो जैसी थी वैसी की वैसी है। और वो मूल भाव क्या है? वो मूल भाव ये है कि परिवार में जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के प्रति प्रेम का, सुरक्षा का, स्नेह का और जो एक दूसरे का सहयोग है उसका भाव रखता है। एक छत के नीचे रहते हुए भी, एक माता पिता की संतान होते हुए भी और बायोलॉजिकली एक ही खून शरीर में धारण करते हुए भी यदि लोग आपस में प्रेम का, स्नेह का, सहयोग का भाव नहीं रखते, एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े नहीं होते, तो उसको हमारे यहाँ परिवार नहीं माना जाता। तो यहां पर दो बातें सामने आती हैं। एक, पारिवारिक सूत्र में बंधे हुए ऐसे लोग जो एक दूसरे से पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री आदि के रिश्तों में बंधे हुए, भाई बहन आदि के रिश्तों में बंधे हुए एक दूसरे के साथ में रहते हैं, वो परिवार हैं। और इन रिश्तों में भी जो एक दूसरे के प्रति समर्पित, स्नेह भाव रखते हुए, प्रेम का भाव रखते हुए, सहयोग का भाव रखते हुए एक दूसरे के साथ में है, वो वास्तव में परिवार है। और इस परिवार का आरंभ कहां से होता है? इस परिवार का आरंभ वैदिक संस्कृति में होता है एक प्रतिज्ञा के साथ, जहां पर एक युवक एक युवती का हाथ अपने हाथ में लेकर के वेद मंत्र के साथ ये घोषित करता है, गृभणामिते सौभगत्वाय हस्तम मया पत्या जरदष्टिर यथासह भगो अर्यमा सविता पुरंधी मह्यम त्वादुर्गार्हपत्याय देवा। कि हे युवती, हे सखे, मैं सौभाग्य अर्थात जो गृहस्थाश्रम के सुख हैं उनके लिए तुम्हारा हाथ अपने हाथ में लेता हूं, और
इस बात की प्रतिज्ञा करता हूं कि मेरे साथ रहते हुए तुम्हारे सुखों में सदैव वृद्धि होती रहेगी। जो तुम्हारे मन के अनुकूल होगा वो मैं करूंगा, जो मन के अनुकूल नहीं होगा वो मैं नहीं करूंगा। जो तुम्हारे सुखों की वृद्धि के अनुकूल होगा वो मैं करूंगा, जो प्रतिकूल होगा वो मैं नहीं करूंगा। जो तुम्हारे कल्याण के अनुकूल होगा वो मैं करूंगा, और जो प्रतिकूल होगा उसे मैं अपने जीवन में कभी नहीं अपनाऊंगा। और यही प्रतिज्ञा वो युवती उस युवक का हाथ अपने हाथ में लिए हुए करती है कि मेरा भी संपूर्ण जीवन का जो पुरुषार्थ है, जो परिश्रम है, जो प्रेम है, वो इसी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए समर्पित होगा। आगे घोषणा होती है, ये इसलिए क्योंकि उस परमपिता परमेश्वर ने, विद्वानों ने हमें एक दूसरे के लिए नियुक्त किया है, इसलिए धर्माचरण करते हुए जीवन पर्यंत एक दूसरे का हाथ थाम करके हम सदैव अपने इस पारिवारिक व्रत को, गृहस्थ के व्रत को पूरा करेंगे और सदैव धर्म का ही आचरण करेंगे। इसके लिए हम उस परमेश्वर को ही अपना साक्षी बनाते हैं। और जब वो युवक और युवती एक दूसरे के साथ जीवन भर रहने के लिए, यानी वहां एक बड़ा सुंदर शब्द प्रयोग किया गया है, वृद्धावस्था पर्यंत, जरावस्था पर्यंत। अब यहां इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें एक और बात समझ में आती है कि परिवार एक दूसरे को किस रूप में सहयोग पहुंचाने के लिए है कि वहां पर सदा सदा के लिए, यानी उस जरावस्था की स्थिति तक पहुंचने के लिए एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का जो सहयोग और एक दूसरे के प्रति जो प्रेम का भाव है, उसकी प्रतिज्ञा ली जा रही है। और इस प्रतिज्ञा के साथ ही परिवार की इकाई शुरू होती है। एक घर में 5 भाई रहते हों, वो परिवार नहीं है। एक घर में 5 लड़कियां रहती हों, 5 बहनें रहती हों, भाई नहीं है, परिवार नहीं है। लेकिन जहां पर एक दंपति रहता है वहां से परिवार शुरू हो जाता है। फिर चाहे उनके अलावा उस घर में कोई और ना हो, लेकिन फिर भी उस इकाई का नाम परिवार है। तो परिवार की शुरुआत कहां से होती है? दाम्पत्य से परिवार की शुरुआत होती है। और इस दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करते हुए वो ये सुंदर प्रतिज्ञा लेते हैं कि इस संसार में सब प्राणियों के पाप और पुण्यों का फल देने वाला वो जो परमात्मा है, उनके कर्मों को यथावत जानने वाला जो परमात्मा है और तदनुसार उनको सुख और दुख प्रदान करने वाला जो परमात्मा है, उस परमेश्वर को ही हम अपने बीच में साक्षी बनाते हैं। तो परिवार की जो सबसे पहली, सबसे मूलभूत जो शर्त है और उसके सुख का जो आधार है, वो है पारस्परिक प्रेम, पारस्परिक सौहार्द, पारस्परिक विश्वास और एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव। आगे मंत्र में कहा, एहेव स्तम्मा विऔष्टम विश्वमायुर्विष्णुतम क्रीडन्तौ पुत्रैर् नृप्तिभिर्मोदमानो स्वे गृहे। कि हम लोग यानी दंपति अपने घर में शुभ व्यवहारों को ही करें सदा, कभी भी कोई अशुभ व्यवहार हम जीवन में न करें। और इन शुभ व्यवहारों को करते हुए अपनी संतान और संतान की भी संतान अर्थात पुत्र और पौत्रों के साथ में उनकी सुशिक्षा आदि की व्यवस्था करते हुए, उनके सुख साधनों की व्यवस्था करते हुए 100-125 वर्ष तक अपने जीवन को अच्छी प्रकार से जिएं। ये महर्षि दयानंद का किया हुआ इस मंत्र का अर्थ। आनंदित हों और नित्य धर्म पूर्वक ही वर्ता करें, क्रीड़ा करें। यानी परिवार का जो आरंभ है वो पति और पत्नी के द्वारा होता है
और इसका विस्तार होता है संतान पर। जब संतान परिवार में आती है तो उसके साथ में दो संस्थाएं शुरू होती हैं। एक संस्था है संतान की ओर और दूसरी संस्था है उस संतान को जन्म देने वाले माता पिता की ओर। तो जो दंपति अब तक केवल पति पत्नी थे, वो उस परिवार में अब माता पिता के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं और माता पिता के रूप में फिर वो अपने जीवन में आने वाली जो जिम्मेदारियां हैं, जो दायित्व हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं। वेद यहां पर भी उन्हें कंफ्यूजन में नहीं छोड़ता। वेद यहां पर भी उनका मार्गदर्शन करता है और वेद आज्ञा देता है, वेद ये बतलाता है कि सभी संबंधों में जो व्यवहार है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और चाहे वो पति पत्नी का संबंध हो, चाहे माता पिता और संतान का संबंध हो, चाहे भाई भाई का संबंध हो, चाहे भाई बहन का संबंध हो, और चाहे अन्य जो पारिवारिक संबंध होते हैं, उन सभी संबंधों में हर एक का हर एक के प्रति कुछ कर्तव्य है, कुछ व्यवहार है जिसे कभी भूलना नहीं चाहिए। और इसलिए केवल मात्र इस बात से कि कोई व्यक्ति आयु में बड़ा है, केवल मात्र इस बात से कि कोई व्यक्ति रिश्ते में बड़ा है, उससे वो अपनी मनमानी करे, इस बात को वेद स्वीकार नहीं करता। और वेद की आज्ञा है कि चाहे बड़े हों और चाहे छोटे हों, सभी अपने अपने कर्तव्यों का, अपने अपने व्यवहारों का पूरी तरीके से, ईमानदारी से, श्रेष्ठता के साथ में पालन करें, उनको निभाएं। तो सबसे पहले माता पिता का, जिन्होंने अपने घर में संतान को जन्म दिया, आमंत्रित किया, क्या कर्तव्य है संतान के प्रति, इसका निर्देश करते हुए वेद बड़ी सुंदर बात बतलाता है। और हमारे परिवार को सुखी बनाने में इस वेद की आज्ञाओं का इतना बड़ा सहयोग है कि कोई व्यक्ति अगर अपने जीवन में इन बातों को अपना ले तो निश्चित मानिए हमारा जो हरा भरा परिवार है, हमारा जो सुखी परिवार है, वो और अधिक सुखी और समृद्ध हो सकता है। वेद की आज्ञा है कि माता पिता संतान के प्रति कैसा व्यवहार रखें। तो सबसे पहली बात कही कि माता पिता को संतान के प्रति अहिंसा का व्यवहार रखना चाहिए। अहिंसा का व्यवहार यानी माता पिता कभी भी संतान को न तो ऐसी ताड़ना करें कि जिससे उनकी हानि हो जाए, और ना ही वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करें, ऐसी बातों को उनसे कहें कि जिससे उसको मानसिक आघात पहुंचे। इस बात का समर्थन महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी किया है। जब वो शिक्षा विषय पर बात करते हैं और संतान के पालन पोषण की बात करते हैं, उस समय में उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, जब वो ये कह रहे हैं कि माता पिता वही योग्य हैं, वही उत्तम हैं जो कि अपनी संतान की ताड़ना करते हैं, तो वहां पर उन्होंने इस बात को स्पष्ट करते हुए ये भी कह दिया कि ताड़ना कल्याण की दृष्टि से होनी चाहिए, ताड़ना कभी भी अकल्याण की दृष्टि से नहीं होनी चाहिए, प्रतिशोध की दृष्टि से नहीं होनी चाहिए, हानि करने की दृष्टि से नहीं होनी चाहिए। तो वेद की यह आज्ञा है कि माता पिता का व्यवहार सदैव अहिंसा युक्त होना चाहिए। और अहिंसा युक्त व्यवहार जब हम करेंगे तो ना ही हम अपने बच्चों से कभी कोई ऐसी बात कहेंगे जिससे वो डिप्रेशन का शिकार हों, और ना ही हम उनसे कोई ऐसी बात कहेंगे जिससे वो लाड़ प्यार में पड़ करके बिगड़ जाएं। यानी माता पिता को सबसे पहली चीज जो सीखनी है वो है टू कंट्रोल देयर इमोशंस, अपने व्यवहार को संयत करना, अपने जो इमोशंस हैं उनको कंट्रोल करना। बहुत अधिक क्रोध में आकर के बच्चों की हानि न कर बैठें, और बहुत अधिक लाड़ में आकर के बच्चों की हानि न कर बैठें। इन दोनों का तालमेल कैसे बिठाना है, इन दोनों का संयुक्त व्यवहार कैसे संतुलित करना है, इसका ध्यान रखना माता पिता को बहुत बहुत आवश्यक है। और ये प्रत्येक माता पिता को अपने जीवन में सीखना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। हम अपने बच्चों से कैसे बात करें, हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कैसे प्रेरणा करें, हम अपने बच्चों को खेलने के लिए कैसे प्रेरणा करें, हम अपने बच्चों को दोषों से बचाने के लिए कैसे प्रेरणा करें, हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए कैसे प्रेरणा करें, हम अपने बच्चों को अच्छे प्रकल्पों के साथ जुड़ने के लिए कैसे प्रेरणा करें, यह सीखना आवश्यक है।
ये समझना आवश्यक है और इसकी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है यदि हम अच्छे माता पिता बनना चाहते, अपने परिवार को सुखी करना चाहते। दूसरी बात, माता पिता को संतान के प्रति सदैव मधुर भाषी होना चाहिए। और मधुर भाषा का अर्थ क्या है? वो भाषा जो कल्याणकारी हो, वो भाषा जो उन्हें सही रास्ता बताने वाली हो, वो भाषा जिसमें कोई भी मन को दुखाने वाली, डिप्रेस करने वाली बात का प्रयोग न किया जाए, वो भाषा जिसमें किसी भी अपमानजनक बात का प्रयोग न किया जाए, ऐसी भाषा का प्रयोग माता पिता को संतान के साथ में करना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात वेद बतलाता है कि माता पिता को सुहस्ता होना चाहिए। सुहस्ता, हम सब वैदिक धर्मी लोग हैं, आर्य समाज और आर्य समाज की मान्यताओं से जुड़े हुए लोग हैं, और हम सबको ये पता है कि हाथ की शोभा, सुहस्ता हमारे हाथ कब होते हैं? हमारे हाथ सुहस्त तब बनते हैं जब हम इन हाथों से दान आदि श्रेष्ठ कर्म करते हैं, समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना से जब हम कर्मों को करते हैं, और जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारी राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति जिम्मेदारी है, दायित्व है, उस दायित्व को ठीक प्रकार से निभाने के लिए जब हम एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, तब हमारी संतान हमसे सीख करके उन कार्यों को अपने जीवन में धारण करने वाली बनती है। तो माता पिता सुहस्ता बने और शुभ कर्मों को अपने जीवन में करने वाले हों, दान आदि श्रेष्ठ कर्मों को अपने जीवन में करने वाले हों, यज्ञ आदि कर्मों को अपने जीवन में करने वाले हों, ऐसे माता पिता की संतान कर्मठ बनती है, ऐसे माता पिता की संतान उदार बनती है, ऐसे माता पिता की संतान योग्य बनती है और सदा प्रशंसित कार्यों को करने वाले बने। अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा अभवत् सम्मनः। पुत्र व्रती कब होगा? जब पिता व्रती होगा। जिन व्रतों को पिता अपने जीवन में धारण करेगा, पुत्र उनका अनुव्रती बनकर के उन व्रतों को आगे बढ़ाने वाला होगा। इसलिए हर माता पिता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने जीवन में सदैव प्रशंसित कार्यों को करें। जिस समय महर्षि दयानंद शिक्षा विषय पर कलम चलाते हैं, सत्यार्थ प्रकाश में क्या लिखते हैं? प्रशस्ता धार्मिकी विदुषी माता विद्यते यस्य स मातृमान। जिसकी माता प्रशस्ता है, अर्थात अच्छे कार्यों को करने वाली है, विदुषी है, धार्मिक है, ऐसा व्यक्ति मातृमान बनता है। इसलिए माता पिता को सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो अपनी संतान के सामने और अपने जीवन में सदैव ऐसे कार्यों को करें कि जो प्रशस्त कार्य हों, प्रशंसित कार्य हों, कभी भी कुंठित कार्यों को, कभी भी कलुषित कार्यों को, कभी भी खराब कामों को अपने जीवन में न करें, अपयश देने वाले कार्यों को अपने जीवन में न करें। और जो माता पिता ऐसे अच्छे कार्यों को अपने जीवन में धारण करते हैं, उनकी संतान भी ऐसे ही श्रेष्ठ कार्यों को करने वाली और उन कार्यों को आगे बढ़ाने वाली होती है। इसके बाद एक बड़ी महत्वपूर्ण बात वेद मंत्र कहता है कि कौन माता पिता हैं अच्छे? वो माता पिता जो संघर्ष में अपनी संतान को सदैव साथ देते हैं। जीवन एक संघर्ष है, आप सब जानते हैं, और जीवन में सदैव ही हमारे सामने चुनौती भरी परिस्थितियां उपस्थित होती रहती हैं। कभी भी जीवन में ऐसा समय नहीं होता है कि सब कुछ ठीक चलता रहे और सब कुछ आसानी से हो जाए। कभी ना कभी जीवन में चुनौतियां आती हैं और जो हमारी परीक्षा लेती हैं। लेकिन ऐसे समय में धन्य है वे माता पिता जो अपनी संतान का उत्साह वर्धन करते हैं। धन्य है वे माता पिता जो अपनी संतान को बलपूर्वक इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि अपने जीवन में वो संघर्षों को, चुनौतियों को स्वीकार करें और उनका अपने जीवन में संकल्प पूर्वक नियंत्रण करें, उनका संकल्प पूर्वक सामना करें, कभी भी उन्हें पीठ दिखा करके न भागें। तो संघर्ष में जो माता पिता अपनी संतान का साथ देते हैं, वे निश्चित रूप से प्रशंसनीय हैं और उनकी संतान वीर बनती हैं, समाज का और राष्ट्र का उत्थान करने वाली बनती हैं, अपना कल्याण और परिवार के यश को बढ़ाने वाली बनती हैं। आप कल्पना कीजिए, अगर इस बात को उस समय में न समझा गया होता कि राक्षसों के नाश के लिए महाराज दशरथ से जब राम और लक्ष्मण को मांगा गया विश्वामित्र जी के द्वारा, उस समय में अगर उनको न भेजा जाता
तो क्या आज हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जयकारे लगाते? निश्चित रूप से हमें पता भी नहीं होता इतिहास में कितने ऐसे राजा और राजकुमार आए और चले गए, उनसे पहले और उनके बाद, जिनके नाम तक इतिहास में नहीं है। लेकिन आज लाखों वर्ष बीत जाने के बाद भी हम बड़े गर्व के साथ में, बड़े सम्मान और आत्म गौरव के अनुभव करते हुए जब कहते हैं युग पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम महाराज श्री रामचंद्र की जय, तो हमारा रोम रोम मानो एक उत्साह के साथ में भर जाता है। क्यों भर जाता है? इसलिए भर जाता है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष को कभी पीठ नहीं दिखाई, संघर्ष से उन्होंने कभी मुंह को नहीं मोड़ा। तो वेद इस बात का उपदेश करता है कि माता पिता सदैव अपनी संतानों को संघर्ष के लिए तैयार करें, जीवन में आने वाली समस्याओं से जूझने के लिए तैयार करें, उनको वीर बनाएं, उनको आत्मबल से युक्त करें, उनको सत्य पर चलना सिखाएं, उनको धर्म के मार्ग पर चलना सिखाएं, वो उनको कायर न बनाएं। कायरों का इस समाज में, इस संस्कृति में, इस देश में और हमारे वेदों में कोई सम्मान नहीं है, किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं। इसलिए माता पिता के ये कर्तव्य परिवार को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए वेद ने बताए कि यदि आप इस परिवार रूपी वाटिका को चाहते हैं कि हरी भरी हो, प्रफुल्लित हो, इसमें समृद्धि के फूल जहां एक तरफ खिल रहे हों, वहां पर इसमें वीरता के कांटे भी हों, रक्षा करने के लिए उन फूलों की आपके सारे फूल तोड़ लिए जाएंगे अगर आपकी बगिया में उनकी रक्षा करने वाले कांटे न हो। तो रक्षा करने के लिए वीरता के कांटे भी हों और सुंदरता और सुगंधी फैलाने के लिए ऐश्वर्य के फूल भी हों। ऐसी बगिया ही सुंदर हरी भरी बगिया कहलाती है। और उसके लिए वेद ने माता पिता को ये उपदेश किया है, आसुष्टुति नमसा वर्तयध्यई द्यावा वाजाय पृथ्वी अमृध्रे पिता माता मधुवचाह सुहस्ता भरे भरे नो यशसा विविष्ट्याम। और इसके बाद संतानों के भी कर्तव्य हैं जो इस बगिया को हरा भरा और सींचने वाला बनाते हैं। कैसी हो संतानें जिससे परिवार हमारा सुखी बने? सबसे पहले कहा कर्मठ हो, आलसी न हो। जिस परिवार में संतानें आलसी होती हैं उस परिवार की सुख समृद्धि धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। पुरुषार्थी होना, कर्मठ होना, ये हमारे जीवन को सुखों की ओर लेकर के जाता है, ये हमारे जीवन को समृद्धि की ओर लेकर के जाता है, ये हमारे जीवन को ऐश्वर्य की ओर लेकर के जाता है। वेद उपदेश करता है हमारी संतानें कैसी हों, संतानों का माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है? तो संतानें कैसी हों? कर्मठ बने, अपने माता पिता ने जो कार्य किए हैं उन कार्यों को आगे बढ़ाने वाली हो, उनको पीछे ले जाने वाली ना हो, पुरुषार्थी हो। और सुदंस सह, बड़ा सुंदर शब्द प्रयोग किया, क्या हो? आकर्षक हो। जिन माता पिता की संतानें आकर्षक होती हैं, आकर्षण किसमें है? शरीर का आकर्षण आकर्षण नहीं, उसका प्रभाव तो बहुत थोड़े समय के लिए रहता है। जब बात आकर्षण की होती है तो आकर्षण होता है विद्वत्ता का, आकर्षण होता है चरित्र का, आकर्षण होता है गुणों का, आकर्षण होता है वीरता का, आकर्षण होता है पौरुष का, आकर्षण होता है कर्मठता का। और जिन माता पिता की संतानें ऐसे आकर्षण को अपने जीवन में धारण कर लेती हैं, उनका आकर्षण युगों युगों तक के लिए उनको अमर कर देता है, उनको प्रशंसित और उनको सदा सदा के लिए यश प्रदान करने वाला होता है। तो संतान का ये कर्तव्य है कि माता पिता के जो कार्य हैं उन कार्यों को पूरी कर्मठता के साथ में, पूरे पुरुषार्थ के साथ में अपने जीवन में जहां एक और धारण करें, वहीं पर अपना रहन सहन, अपना व्यक्तित्व, अपना कृतित्व इतना सुंदर रखें कि जिससे लोगों को सहज ही उसके प्रति आकर्षण उत्पन्न हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात बतलाई कि माता पिता के प्रति संतान सदैव कृतज्ञ हो। कृतज्ञ होना, इस संसार में परमपिता परमेश्वर ने हमको सब कुछ दिया है, ये बात हमने सुनी है, इस बात को सब लोग सुनते हैं, लेकिन किसी ने उस परमात्मा को देखा नहीं है। इसलिए कई बार हमारे मन में ये भाव उत्पन्न हो जाता है जीवन में कि हम जो कुछ मेहनत कर रहे हैं उसी से हम सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं और इसको देने वाला वो है जो सामने हमको दे रहा है। तो परमात्मा ने इस संसार में एक ऐसी व्यवस्था बनाई है कि हर व्यक्ति जब जन्म लेता है तो बहुत छोटा होता है, बहुत असमर्थ होता है,
और जिस समय वो बहुत छोटा और बहुत असमर्थ होता है, उस समय में दो ऐसे लोग होते हैं जो उसका पालन पोषण करते हैं, उसको सब प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं और उसके जीवन के लिए जो कुछ आवश्यक है बिना मांगे ही अपनी बुद्धि से, अपने सामर्थ्य से उसके लिए उपलब्ध कराते हैं। और वो उसको इस व्यवस्था का ज्ञान कराते हैं कि यही वो व्यवस्था है जो परमात्मा ने संसार में प्राणियों के लिए की हुई है, कि जब प्राणी ये जानते भी नहीं है कि उनको क्या चाहिए, तब परमात्मा ने सारे सुख, सारे वैभव, सारे सुंदर पदार्थ इस सृष्टि में उनके कल्याण के लिए उपलब्ध कराए हुए हैं। अरे कम से कम तुम परमात्मा को नहीं देख सकते, इस संसार में अपने माता पिता को तो प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हो। वेद का मंत्र उपदेश करता है, अरे तुम ईश्वर की कृतज्ञता बाद में कर लेना, लेकिन अगर वास्तव में तुम्हें कृतज्ञता सीखनी है तो जिन माता पिता ने तुम्हारे लिए सब कुछ उपलब्ध कराया है, कम से कम उनके प्रति आप अपने हृदय में कृतज्ञता का भाव रखो। अगर संतान अपने जीवन में सुखी होना चाहती है तो उसे माता पिता के प्रति कृतज्ञता का भाव अपने जीवन में रखना चाहिए, और जो संतान माता पिता के प्रति कृतज्ञ होती है वही वास्तव में परमेश्वर के प्रति भी अपने हृदय में कृतज्ञता को धारण कर सकती है। तो वेद का मंत्र हमको उपदेश कर रहा है कि परिवार की इस हरी भरी बगिया में तुम जिन जड़ों से सींचे गए हो, जिस तने ने तुमको संभाल रखा है, जिसकी शाखाओं पर तुम अपने जीवन के सब सुख और वैभव प्राप्त कर रहे हो, उस हरी भरी बगिया के आधार, उस जड़ और तने को कभी न भूल जाना, उनके प्रति सदैव अपनी कृतज्ञता बना करके रखना। माता पिता इस परिवार रूपी व्यवस्था में जड़ के स्थान पर, तने के स्थान पर होते हैं, और किसी भी वृक्ष की कल्पना आप बिना जड़ और तने के नहीं कर सकते। इसलिए हर संतान को सुखी होने के लिए चाहिए कि वो अपने माता पिता को सदैव कृतज्ञता ज्ञापन करें, अर्थात उनके किए हुए उपकारों को कभी भी भूले नहीं, उनको सदैव अपने हृदय में स्थापित रखें और उसके अनुसार धर्मनिष्ठ होकर के, निश्चल होकर के, कर्तव्य परायण होकर के उनकी सेवा और शुश्रूषा करें। सेवा अर्थात उनको जो आवश्यक है वो उनको दें, और शुश्रूषा का मतलब है कि जो वो कहते हैं, जो हमारे कल्याण के लिए है, उन बातों को सुन करके अपने जीवन में अपनाएं, धारण करें, क्योंकि माता पिता से बड़ा हितैषी इस संसार में हमारा और कोई नहीं होता। इसलिए उनकी सेवा करना, उनकी शुश्रूषा करना और उनके प्रति अपने जीवन में कृतज्ञता को धारण करना, ये हमारे परिवार रूपी बगिया को हरा भरा बनाने में बहुत ही आवश्यक है। अब इस परिवार की व्यवस्था में आपस का व्यवहार कैसा हो, भाई बहनों के बीच में, देवर भाभी के बीच में, ससुर सास और बहू के बीच में, और ननद और भाभी के बीच में, ये सारे व्यवहार कैसे हों, तो इसको एक सूत्र में वेद बतलाता है, उपदेश करता है। और वेद कहता है, सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि वह अन्यो अन्यम अभिहर्यत वत्सम जातम विभागनेया, कि अरे इस परिवार रूपी व्यवस्था में रहने वालों, एक सूत्र है जो तुमने अपने जीवन में अपना लिया तो तुम्हारी ये बगिया सदैव मुस्कुराती रहेगी, हरी भरी रहेगी। क्या? सहृदय बनो, एक दूसरे के प्रति अपने हृदय में प्रेम का भाव जागृत करो। लेकिन वेद कभी कोई बात अधूरी नहीं कहता, दूसरे ही शब्द में उसको पूरा कर दिया, सामनस्यम, लेकिन बुद्धिमानी पूर्वक। आप सबने कहानी सुनी है ना, बंदर को एक राजा ने अपना दोस्त बना लिया, और वो बंदर जो था, चूंकि बंदर को न तो लालच होता है, न बंदर को राज्य चाहिए, तो इसलिए राजा सोचता था कि इससे बढ़िया मित्र मुझे कहाँ मिलेगा, जिसको न कोई लोभ है न कोई लालच है। लेकिन राजा ये भूल गया कि बंदर मूर्ख भी होता है। राजा ने उसको अपना अंगरक्षक घोषित कर दिया। वो राजा के साथ ही उठता बैठता, खाता पीता सोता, हर समय राजा के साथ में रह करके राजा की रक्षा करता था। राजा को भी लगता था भाई इससे बढ़िया विश्वास पात्र आदमी कौन मिलेगा। एक दिन हुआ क्या कि एक मक्खी उड़ती हुई आई, राजा सोया हुआ, दिन का समय, मक्खी आकर के राजा के नाक पर बैठ गई। अब ये बंदर ने उसको उड़ाने का प्रयास किया, नहीं उड़े, थोड़ी देर के लिए उड़े, मक्खी का स्वभाव होता है फिर आके बैठ जाए, फिर उड़े फिर आके बैठ जाए, और इस प्रकार से ये बंदर जो था थोड़ा सा इरिटेट हो गया। और जब इरिटेट हो गया, अच्छा तू मेरे अंगरक्षक होते हुए मेरे राजा के ऊपर बैठती है, हमला करती है, अभी ले तेरा मैं कल्याण कर देता हूं। और तलवार उठाई और मक्खी के ऊपर दे मारी। मक्खी बैठी कहां थी? राजा की नाक पे। मक्खी तो उड़ गई और तलवार कहां लगी? सीधी जाके राजा की नाक पर। राजा का नुकसान हो गया। कहने का मतलब ये कि सामनस्यम, सहृदय तो बनो, प्रेम तो करो, लेकिन
उस प्रेम में कल्याण छुपा हुआ होना चाहिए, उसमें विद्वत्ता छुपी हुई होनी चाहिए, उसमें वैदुष्य छुपा हुआ होना चाहिए, उसके अंदर एक दूसरे के प्रति ऐसा भाव छुपा होना चाहिए कि जिससे हानि ना हो जाए, कल्याण हो। प्रेम तो दुर्योधन को धृतराष्ट्र भी बहुत करता था, लेकिन धृतराष्ट्र के प्रेम में दुर्योधन के प्रति उसे ऐसा बना दिया कि जिससे वो बहुत बड़े कुमार के पथ पर चल पड़ा और उसने अपने पूरे वंश का नाश करा लिया। ऐसा प्रेम किसी काम का नहीं जिस प्रेम में कल्याण ना छुपा हो। तो वेद का मंत्र कहता है एक दूसरे को प्रेम करो, एक दूसरे के प्रति सहृदयता रखो, लेकिन साथ ही साथ में एक दूसरे के कल्याण का भी ध्यान रखो और कभी किसी के साथ द्वेष न करो। परिवार के अंदर प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए, परिवार के अंदर वैर भाव नहीं होना चाहिए। अगर किसी से गलती भी हुई है तो हमारा सबसे बड़ा जो हथियार है उस पर विजय प्राप्त करने का वो क्या है? क्षमा। जब हम किसी को क्षमा कर देते हैं तो हम वैसे ही उससे बड़े बन जाते हैं। लेकिन जिन परिवारों में एक दूसरे से बदला लेने के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, जिन परिवारों में एक दूसरे को नीचा दिखाने की योजनाएं बनाई जाती हैं, जिन परिवारों में एक दूसरे से जीत जाने की योजनाएं बनाई जाती हैं, अरे परिवार तो वहीं शुरू होता है। मैंने इसीलिए इस परिवार की शुरुआत कहां से होती थी वहां से बात को शुरू किया। परिवार तो शुरू ही एक दूसरे को हार जाने से होता है। जहां एक दूसरे को हार दिया गया है वो परिवार है। इसीलिए तो जब विवाह शुरू होता है तो एक दूसरे को हार पहनाते हैं कि आज मैंने तुम्हें हार दिया, तुमने मुझे हार दिया, हम दोनों एक दूसरे को हार गए और हम दोनों एक दूसरे के प्रति हो गए। अगर हम एक दूसरे के प्रति हो गए तो अब हमारे बीच में जीत का कोई सवाल नहीं है। तुम मुझे जिताते रहना, मैं तुम्हें जिताता रहूंगा और इस प्रकार से हम दोनों की जीत होती रहेगी। लेकिन जब परिवार के अंदर प्रतिस्पर्धा आ जाती है, जब परिवार के अंदर द्वेष भाव आ जाता है, तो वो परिवार की बगिया को जैसे किसी पेड़ की जड़ में मट्ठा डाल दिया गया हो, ऐसे ही वो पेड़ को सुखा देता है, इस हरी भरी बगिया को वीरान कर देता है। इसलिए मंत्र कहता है अविद्वेषम, कभी भी द्वेष मत आने देना, एक दूसरे के प्रति सदैव स्नेह का भाव रखना और एक दूसरे के प्रति जो व्यवहार है वो कैसा रखना? वत्सम जातम विभागनया, कि जैसे गाय, मैंने शुरू में कहा था आपसे कि ऐसे भी मंत्र हैं जिनमें पशुओं के माध्यम से हमको शिक्षा दी गई है। जैसे तुरंत ब्याहे हुए बच्चे को गाय प्रेम करती है, उसके लिए वो बड़े से बड़े हिंसक पशु से भी लड़ जाती है, उसका भी सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसे ही एक दूसरे के कल्याण के लिए, एक दूसरे की रक्षा के लिए, एक दूसरे के हितों को साधने के लिए सदैव समर्पित रहना, सदैव प्रेम करते रहना, सदैव द्वेष से बचे रहना, ये परिवार को हरा भरा बनाने में, परिवार की बगिया को खिला रखने में सहयोगी होता है। अब करें क्या? वो करने के छोटे छोटे कुछ काम हैं, उन्हें हमें जीवन में अपनाना होगा। पहली बात तो ये कि हम सब जब चाहते हैं कि हमारा परिवार उन्नति करे तो सबसे पहले हमें एक बात सीखनी होगी जो केवल मात्र हमारे वेदों की ही शिक्षा नहीं है, इस शिक्षा को इस देश से बाहर के लोगों ने भी अपनाया और एक कहावत हम सबके बीच में आई। वो कहावत क्या है? फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। परिवार जो प्रार्थनाएं एक साथ करता है, जो परमेश्वर के सामने एक साथ होता है, वो सदा एक साथ ही रहता है। इसलिए हम आस्तिक बने, लेकिन आस्तिक बनने के साथ साथ हम उस परमात्मा के पास जब बैठें तो साथ मिलकर के बैठें, जब यज्ञ करें तो साथ साथ मिलकर के करें। एक दूसरे के कल्याण की भावना, एक दूसरे के कल्याण की प्रार्थनाएं जब हम करते हैं तो निश्चित रूप से पारस्परिक प्रेम तो बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे जीवन की उन्नति के लिए जो आवश्यक है वो एक दूसरे का हित साधने में भी हम समर्थ हो सकते हैं। और इसके साथ परिवार में अनुशासन एक बहुत बड़ी चीज है। एक छोटी सी घटना मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि एक बार एक बहुत बड़े दार्शनिक, उनसे मिलने के लिए इनके दूसरे दार्शनिक मित्र आए। जब दोनों दार्शनिक मित्र बैठे बात कर रहे थे तो इन्होंने पूछा, मित्र तुम अपने गुरुकुल में बच्चों को कैसी शिक्षा देते हो? उन्होंने कहा, मैं अपने बच्चों को बढ़ने के लिए बहुत अनुशासन, जीवन में आगे बढ़ने के लिए किस प्रकार से हमें संघर्ष के लिए तैयार होना चाहिए और कैसी व्यवस्थाएं हमें जीवन में अपनानी चाहिए, इस बात को सिखाता हूं। उन्होंने कहा, तुम सिखाते होगे, लेकिन मेरा मानना तो यह है कि बच्चों को जितना स्वतंत्र छोड़ दिया जाए
उतना ही उनके लिए अच्छा होता है। उन्होंने कहा हाँ तुम्हारी बात ठीक है, चलो आओ जरा टहल करके आते हैं। और वो अपने मित्र को अपने साथ टहलने के लिए ले गए और टहलने के लिए आश्रम के उस स्थान पर ले गए जहां पर बहुत सारी झाड़ियां उगी हुई थी। जहां झाड़ियां उगी हुई थी वहां पर जब वो मित्र को लेकर के पहुंचे तो उन मित्र ने कहा अरे भाई इतना सुंदर आश्रम बनाया है, आगे टहलने के लिए इतनी बढ़िया जगह बनाई है, और तुम यहाँ पर मुझे पीछे लेकर के आ गए झाड़ियों के बीच में, यहाँ पर मुझे क्यों टहलाना चाहते हो? उन्हीं सुंदर क्यारियों में मुझे टहलाओ ना, उन क्यारियों में मेरे साथ चलो ना। उन्होंने कहा देखो मैं यहाँ पर तुम्हें इसलिए लेकर के आया हूं क्योंकि तुम्हें इसी प्रकार की व्यवस्था पसंद है। ये वो हिस्सा है आश्रम का जिसको मैंने अनुशासन नहीं दिया, जिसको मैंने संवारा नहीं है। यहाँ पर सब पौधों को मैंने खुला छोड़ दिया है, जैसे चाहो बढ़ो, जैसी मर्जी वैसे उगो, जैसे मर्जी वैसे अपना विस्तार करो। जब मैंने इनको ऐसा छोड़ दिया तो इस तरह का मेरे को बाग बगीचा बनकर के तैयार हुआ। और जहां पर मैंने अनुशासन रखा है, जहां पर मैंने उनको नियंत्रित किया हुआ है, वहां पर वो बगीचा बना है जहां टहलने की तुम्हारी इच्छा है। कहने का अभिप्राय, परिवार के अंदर बच्चों के लिए नियम का होना, अनुशासन का होना, सीमाओं का होना बहुत आवश्यक है, और इसका निर्धारण माता पिता को ही करना चाहिए। जो माता पिता अपने बच्चों के लिए इस तरीके की योजना बनाते हैं, जो अपने बच्चों के लिए अनुशासन, नियम और सीमाओं का ध्यान रखते हैं, निश्चित मानिए उनका वो बगीचा वैसा ही सुंदर बगीचा होता है जैसे माली क्यारियों को निराई करके, गुड़ाई करके जब ठीक प्रकार से छांट के रखता है, वो सुंदर बगीचा बनता है। और इसी प्रकार से इस अनुशासन को परिवार में लाने के लिए दबाव नहीं होना चाहिए, कड़ाई नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? एक सहजता का भाव, यानी हमारे अपने जीवन का व्यवहार ऐसा हो कि जिस व्यवहार के द्वारा हम अपने बच्चों के जीवन में अनुशासन को लेकर के आ सकें और उनके जीवन में सहजता से ही इसको बसा सकें। आचार्य श्रीराम शर्मा एक बहुत अच्छी बात कहा करते थे कि अच्छी शिक्षा वो नहीं है जो अपने शब्दों से दी जाए, अच्छी शिक्षा वो है जो अपने आचरण से दी जाए। तो हम प्रयास ये करें कि हमारा स्वयं का व्यवहार इतना ज्यादा अनुशासित हो, इतना अच्छा हो कि जिससे हमारे बच्चे सहज रूप से ही उन बातों को सीख जाएं। और हमें ये चाहिए कि हम अधिकतम समय जो हमारे पास है और अन्य कार्यों से बचा हुआ है, उस कार्य को अपने परिवार के साथ में व्यतीत करने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग समाज में ऐसे कार्यों में समय को व्यतीत करते हैं जिन कार्यों से न तो उनको सुख प्राप्त होता है, ना ही उनके जीवन की उन्नति में वो कार्य करते हैं, बल्कि उस कुसंगति के कारण से अनेक प्रकार की समस्याएं उनके जीवन में आ जाती हैं। वेद का उपदेश है कि व्यक्ति को चाहिए, जिस गृहस्थ रूपी संस्था में वो गया है, जिस गृहस्थ रूपी संस्था में जाकर के उसने अपने परिवार रूपी बगीचे को सजाया संवारा है, उस परिवार रूपी बगीचे के साथ में वो समय व्यतीत करे। अपने बच्चों के साथ में, अपने माता पिता के साथ में, पति पत्नी और पत्नी पति के साथ में, भाई बहनों के साथ में समय व्यतीत करें और उनके सुख दुख की बातों को सुने। उनके जीवन में क्या चल रहा है उसको जानने का प्रयास करें, उसका डिस्कशन करें, और उनके जीवन में जो उन्नति हुई है, उनके जीवन में जो अचीवमेंट्स हैं, उसके लिए उनको अप्रिशिएट करें। जब आप ऐसा व्यवहार करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अपने परिवार रूपी इस बगीचे में सुंदर फूल खिलते हुए, प्रसन्नता के फूल खिलते हुए दिखाई देंगे। और इसके साथ साथ समस्याओं को, जैसा मैंने कहा, सुलझाने का प्रयास करें, उन पर विजय प्राप्त करने का प्रयास न करें, बल्कि उनमें विजयी होने का। जब हम साथ साथ विजयी होते हैं तब हमारा सुख कई गुना बढ़ जाता है। जब हम अकेले विजयी होते हैं तो वहां प्रसन्नता तो हमें थोड़ी देर के लिए अनुभव हो सकती है, लेकिन हमारा सुख नहीं बढ़ता है। तो इसलिए परिवार रूपी संस्था में हम सदैव ही साथ साथ समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करें, बदला लेने की भावना न रखें, और प्रेम पूर्ण तरीके से अपनी परिवार रूपी इस बगिया को निरंतर स्नेह के जल से, अपने पुरुषार्थ के जल से, अपने परिश्रम के जल से, अपने सत्य और धर्म के जब जल से सींचते रहने का प्रयास करें, तो निश्चित मानिए हमारा ये जो परिवार रूपी बगीचा है वो हरा भरा रहेगा, सुंदर रहेगा, खिलता रहेगा। ये थोड़ी सी चर्चा मैंने आज के इस विषय को लेकर के की। समय क्वेश्चन आंसर के लिए है, तो अगर कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप सबने मेरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।
एक प्रश्न है। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते भाई साहब। एक प्रश्न है कि पहले कहते थे स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, मगर आजकल का जो माहौल है उसमें तो बच्चे को आंख दिखाना भी मुश्किल हो जाता है। तो आपने बीच में ताड़न के बारे में कहा था कि ताड़ना तो होनी चाहिए, परंतु आज के संदर्भ में उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? आज के जो रूल्स हैं गवर्नमेंट के भी और बच्चों के भी, जो उसमें आप कैसे उसको हैंडल करते हैं? देखिए, यहाँ पर भी वही बात है, जो व्यवहार हम चाहते हैं, गवर्नमेंट कौन से रूल बनाती है? गवर्नमेंट वही रूल बनाती है जो हम चाहते हैं। हम अगर चाहते हैं, हम अगर इस बात को लेकर के रोज सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं कि बच्चों को विद्यालयों में क्यों मारा जाए, बच्चों की क्यों पिटाई हो, बच्चों के ऊपर क्यों डांट डपट हो, तो फिर सरकार एक नियम बना देती है कि भाई इससे बचने के लिए ये करें कि हम लोग इन बच्चों को विद्यालय में किसी प्रकार की फिजिकल ताड़ना न दें। लेकिन वास्तव में जो महर्षि ने बात कही है वो बहुत उपयुक्त है। वेद भी उसी बात पर कहता है कि बच्चों के लिए जो ताड़ना है वो कैसी होनी चाहिए, उनके कल्याण के लिए जो आवश्यक है। कोई भी माता पिता, कोई भी आचार्य अपने बच्चे को कब ताड़ना देते हैं? जब वो सामान्य रूप से बात को नहीं, तो साम दाम के बाद में आता है दंड। तो सबसे पहले तो ज्ञान पूर्वक, प्रेम पूर्वक समझाया जाए, उसके बाद में उसको किसी तरीके से प्रलोभन दे करके या डरा करके समझाया जाए। लेकिन अगर दोनों ही तरीके से बात समझ में नहीं आ रही है तो तब तीसरा स्थान आता है दंड का। और वो दंड भी कैसा होना चाहिए, उसके लिए भी नियम है कि वो कल्याण की दृष्टि से हो, वो किसी को हानि पहुंचाने वाला ना हो। तो ये व्यवस्थाओं में थोड़े से परिवर्तन आए हैं, लेकिन जो सही है वो तो सही है ही है, और दंड का विधान तो आवश्यक है, उसके बिना तो किसी भी प्रकार से सुधार होना संभव है नहीं। तो जो अपने आप सुधर सकते हैं वो ठीक है, लेकिन जो नहीं, तो वहां दंड की आवश्यकता है और वो दिया जाना चाहिए। नमस्ते आचार्य जी, मेरा एक प्रश्न है। जी नमस्ते। दो प्रश्न है। तो पहला प्रश्न ये है कि हमें वेद ने और महर्षि आदि ने आदर्श व्यवस्था बताई है, चाहे वो ब्रह्मचर्य आश्रम की हो या गृहस्थ आश्रम की हो। तो क्योंकि गृहस्थ की बात चल रही थी और आपने संतान निर्माण की बात की, तो हमें पता है कि आदर्श ये है कि बच्चे को गुरुकुल भेजा जाए, पर क्योंकि या तो एज अ माता पिता आपकी उतनी परिस्थिति नहीं है, उतनी सोच नहीं है, या तो बालक को आपको लगता है कि अभी वो उतना परिपक्व नहीं हुआ है, तो ऐसी व्यवस्था में आदर्श एक है और आज आपकी खुद की और आपके परिवार की स्थिति है, तो ये जो गैप है उसको कैसे जोड़ा जाए, उस पे आपके क्या विचार है? हाँ, देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो गुरुकुल, तो जैसा आपने कहा आदर्श व्यवस्था है, तो अगर हम गुरुकुल में भेज सकते हैं तो वो तो बेस्ट ऑप्शन हो गया। लेकिन अगर कोई ऐसी परिस्थिति है जहां पर हम बच्चों को गुरुकुल नहीं भेज पा रहे हैं, तो वहां पर हमारी ये माता पिता के रूप में जिम्मेदारी है कि हम घर का ही वातावरण ऐसा बनाएं जिसमें यज्ञ आदि कार्यों को हम अपने जीवन में धारण करें। उसको तो करने में कोई आपत्ति वाली स्थिति नहीं होती। दूसरी बात एक और है कि समय समय पर विद्वानों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा हम अपनी संतान को उपदेश दिलाएं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो माता पिता स्वयं अपने बच्चों को नहीं सिखा सकते। यहाँ तक कि मैं आचार्य के रूप में बहुत स्थानों पर बहुत सारी बातें कहता हूं, लेकिन अपनी संतान के लिए मुझे भी आचार्यों को बुलाना पड़ता है और उनसे उपदेश कराना पड़ता है। तो ये हमें अपने जीवन में करना चाहिए कि हम अपनी संतानों को समय समय पर अच्छे विद्वानों के द्वारा, चरित्रवान लोगों के द्वारा, समाज के सफल व्यक्तियों के द्वारा उनको प्रेरित करने का प्रयास करें, और ऐसा वातावरण हम घर में बनाएं, जैसा कि अभी मैंने वेद मंत्र की चर्चा की, कि हमारे अपने कार्य ऐसे हों, सदैव प्रशंसित कार्य हों, कि जिनसे बच्चे भी उनका अनुकरण करके प्रशंसनीय कार्यों को करने वाले बने। तो दोनों ही परिस्थितियों में हम कर सकते हैं। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, मैं तो अपने रूप में इसको अपना दुर्भाग्य कहूं कि सौभाग्य कहूं, मुझे सही शब्द समझ में इसके लिए नहीं आता, क्योंकि मेरी खुद की पढ़ाई जो है वो गुरुकुल में नहीं हो सकी। लेकिन सौभाग्य इस रूप में कि हमारे पिताजी ने घर का वातावरण ऐसा बना करके रखा था कि हमने घर में वो सारी चीजें सीखी जो बच्चे गुरुकुलों में भी नहीं सीख पाते। तो
ये हमारे ऊपर है माता पिता के रूप में, हमको इस प्रकार का वातावरण अपने घर का तैयार करना चाहिए, अगर ऐसी परिस्थिति नहीं है कि हम बच्चों को गुरुकुल भेज सकें, ताकि वो उससे वंचित न रहे। जी धन्यवाद। और दूसरा प्रश्न ये था कि मनुष्य जाति या आत्मा तो सभी एक समान होती है, पर मुझे जितनी समझ है और थोड़े बहुत अनुभव है उससे ऐसा देखा गया है कि क्योंकि परिवार की आदि बात चल रही है कि माताओं का या बहनों का एक सोचना अलग होता है, थोड़ा भावनात्मक दिखता है, और पुरुषों का थोड़ा तर्क वाला दिखता है। तो क्या वेद या कई मनुस्मृति आदि कहीं पे इस पे कहीं चर्चा आई है? क्या वेद का पक्ष ऐसा है कि देयर इज क्या बोलते हैं इनबिल्ट डिफरेंस है या नहीं है, और उससे क्या व्यवहार में कोई विशेष बातें रखनी चाहिए? जी 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 बिल्कुल, ऐसा निर्देश है, ऐसा विवरण है, स्पष्ट रूप से विवरण है। मैं आपको उन मंत्रों के संदर्भ भी भेज दूंगा, क्योंकि देखिए शारीरिक और आत्मिक जो संयोग है उसका नाम है शरीर, और जब शरीर आत्मा और पदार्थों के संयोग का नाम है तो भिन्न भिन्न संयोग के कारण से भिन्न भिन्न व्यवहार होंगे, ये निश्चित बात है। आंखें हमारे पास भी हैं, आंखें पशु पक्षियों के पास भी हैं, लेकिन हम जैसा देखते हैं वैसा वो नहीं देखते, जैसा वो देखते हैं वैसा हम नहीं देखते। ये क्यों है? क्योंकि पदार्थ अलग अलग हैं, और पदार्थों के अलग अलग होने के कारण से व्यवहार अलग अलग हो जाता है। तो साइंस का भी नियम है, मटेरियल साइंस का भी नियम है कि अलग अलग कॉम्बिनेशन में अलग अलग रिएक्शंस होते हैं। तो इसी प्रकार से आत्मा जैसे शरीर में जाता है वैसा वो होता है। तो भावना प्रधान शरीर में गया है तो वहां भावना प्रधान होगा व्यवहार, जहां तर्क प्रधान शरीर में गया है वहां तर्क प्रधान होगा व्यवहार। तो ऐसा तो स्पष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी पंडित जी, मेरा एक सवाल था। मैं संजय गुप्ता बोल रहा हूँ, चेंबूर हाँ जी। आर्य समाज से। जी भाई साहब, बहुत बढ़िया आपने एक्सप्लेनेशन दी। आपने न्यूक्लियर वर्सेस जॉइंट फैमिली की बीच में बात की आपके जी। प्रवचन के बीच में। जी तो क्या आपको लगता है कि जो जॉइंट फैमिली सिस्टम था उसमें जो वैल्यूज बच्चों को मिलती थी, जी और आज जो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम शहरों में और सब दुनिया भर में चल पड़ा है, तो जी बच्चों की जो वैल्यू सिस्टम्स हैं वो उतनी स्ट्रांग नहीं है, प्लस उनके ऊपर जो ये इंटरनेट और वेब का जो पूरा एक्सपोजर है इंफॉर्मेशन का, उन्हें अपनी सही डिसीजंस और सही रास्ते ढूंढने में तकलीफ हो रही है। तो इसके ऊपर जरा थोड़ी सी रोशनी डालिए। जी निश्चित रूप से। देखिए संयुक्त परिवार में जहां पर 3 पीढ़ियां या कई बार 4 पीढ़ियां एक साथ रहती थी, तो वहां माता पिता जितना अपने सामर्थ्य से कर पाते थे, अपने जो व्यावसायिक कार्य हैं उनको करते हुए और गृहस्थ के कार्यों को करते हुए, वो तो करते ही थे, लेकिन साथ ही साथ जो घर के बड़े होते थे यानी दादा दादी हैं या नाना नानी हैं, उनके साथ में रहते हुए बच्चे अनायास ही उनके अनुभवों से बहुत सारी चीजों को सीख लिया करते थे। तो न्यूक्लियर फैमिली में निश्चित रूप से अगर वो बिल्कुल भी अपने नाना नानी दादा दादी के संपर्क में नहीं है, हालांकि अगर संपर्क में है तो फिर वो लाभ उनको फिर भी समय समय पर मिलता रहेगा, लेकिन अगर बिल्कुल भी वो इस तरीके के एक्सपोजर में नहीं है, संपर्क में नहीं है, तो फिर निश्चित रूप से वो लाभ उनको नहीं मिलेगा। जो अनुभवजन्य चीजें डायरेक्ट उनको सीखने को मिलती है, माता पिता तो जब तक वो एक्सपीरियंस गेन करेंगे तब जाकर के उनको वो सिखा पाएंगे, लेकिन दादा दादी जो उस फेज से होकर के गुजर चुके हैं और उन्होंने लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए हुए हैं, तो एक और जहां वो संतान को अपने यानी उन बच्चों के माता पिता को सिखाते हैं, साथ ही साथ में उन बच्चों को भी बहुत सारे लाइफ लेसन्स वो दे देते हैं, जो कि कॉन्सेप्ट है हमारे वानप्रस्थ आश्रम का। वास्तव में देखा जाए तो जहां पर वो वानप्रस्थी लोग जो हैं वो वही एज ग्रुप के लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में अनुभव प्राप्त किए हुए हैं और अब वो समाज के लिए कार्य करना चाहते हैं, तो गुरुकुल के बच्चों को वो लोग अपने वो लाइफ लेसन्स देंगे। दूसरी बात जो आपने कही कि इंटरनेट का एक्सपोजर, तो कोई भी इस प्रकार का जो व्यवधान है, मैं इसे व्यवधान इसलिए कहता हूं क्योंकि इसकी वजह से एक गैप क्रिएट हुआ है। कहने को तो हम यूं कहते हैं कि हम पूरी दुनिया के साथ जुड़ गए हैं, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो वर्चुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड के बीच में एक गैप क्रिएट हो गया है, और अब हमारे बच्चे रियल वर्ल्ड से ज्यादा वर्चुअल वर्ल्ड में रहने के लिए उत्सुक रहते हैं, और उस कारण से वो रियल वर्ल्ड से दूर होते चले जा रहे हैं। तो ये गैप है, एक व्यवधान है, और इसके कारण से वास्तव में वो कंफ्यूज भी होते हैं, और जैसे आपने कहा कि उनको जीवन की जो चीजें जिस रूप में सीखनी चाहिए उसमें सीखने की बजाय
वो कुछ एक ख्याली या जिसे कहना चाहिए फैंटेसी के फॉर्म में ही उसको सीखते हैं। तो इससे निश्चित रूप से हानि तो है। इससे बचाने का उपाय यही है जो मैंने कहा कि अनुशासन होना चाहिए, सीमाएं तय होनी चाहिए कि हाँ, अगर टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए, नई चीजों को जानने के लिए, दुनिया को जानने के लिए आवश्यक है, तो वहां माता पिता इस बात को इंश्योर करें कि उसकी लिमिट क्या हो, कहां तक वो वर्चुअल वर्ल्ड से जुड़े और कहां तक वो रियल वर्ल्ड से जुड़े। तो चाहिए हमें कि हम एक्सप्लोर करें जगहों को, हम अपने बच्चों को घुमाने के लिए ले जाएं, हम बच्चों को मिलाने के लिए लोगों से ले जाएं, हम जितना हो सकता है उनको रियल वर्ल्ड के साथ में जोड़ें। वो इसका एक बड़ा उपाय हो सकता है। धन्यवाद। ये मित्रों, हम आज के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक, प्रचंड सफलतापूर्वक हम समापन की ओर ले चलते हैं। इस कार्यक्रम के समापन में मैं याद करूंगी स्वीहा बिटिया को। स्वीहा और नेहा, कितना मस्त प्रास बैठा हुआ है। हमारी बिटिया मस्त बचपन हमारी व्यवस्था हुई थी, और नेहा बेन। और आगे चलते चलते हमारे माननीय युवा वक्ता, जो गत वर्ष भी हमने श्रावणी पर्व में उनसे लाभ उठाया था। मित्रों, याद आते हैं स्वस्ति वाचन मंत्र जो है अपने, उसमें मैंने कुछ चिंतन मनन किया है और समझने का प्रयास किया है। तो उसमें विद्वानों को, हमारी जो विद्वान धरोहर है इस धरती पर, उसके लिए ईश्वर को प्रार्थना की गई है कि हम प्रार्थना करते हैं कि विद्वान हमारे लिए कल्याणकारी हो, विद्वान स्वस्थ हो, हम विद्वान की रक्षा करें। ऐसी कुछ बातें मैंने समझी है। तो आज जब हमारे मान्यवर गुरु जी आचार्य जी नागेश जी ने वेद का मंत्र लेकर जो उसको खोल खोल कर हमारे बीच, हमारी ये जो परिवार की बगिया है वो कैसे महकती रहे, वो कितना बढ़िया समझाया। क्षमा तो चाहती हूँ कि मैं अभी कार में ट्रैवलिंग करते करते मैंने ये पूरा प्रवचन सुना है, और समापन करने का जो अवसर आया तो मेरे लिए भी ये अविस्मरणीय प्रसंग रहेगा कि वेद के मंत्र को हमारे विद्वान ने, हमारी धरोहर ने कितना सुंदर तरीके से समझाया है। और इसके साथ साथ जो प्रश्नोत्तरी चली उसमें आचार्य जी, आपने देखा कि हमारा युवा जो धन है पुलकित भाई, उन्होंने सवाल किया। मैं बहुत खुश हुई हूँ जब पुलकित भाई जैसे युवा हमें प्रश्न करें, स्वीहा जैसी बेटियां जब भजन प्रस्तुत करके कार्यक्रम का प्रारंभ करे, तो ये अच्छी बात है। ये हमारे लिए बहुत आशा की किरणें हैं और हमारे लिए एक संतुष्टि का, एक निश्चिंतता का भाव पैदा करती है। और आप भी युवा होकर, आप भी संतान के पिता होकर, आप भी अपना जो व्यवसाय या तो जो कहे प्रोफेशन है उसको अच्छे से निभाते निभाते, सारे पहलुओं को आगे बढ़ाते हुए आप एक गुरुकुल का सपना लेकर चल पड़े हो। कितनी सुंदर बात है। हम विरार जाकर आए, हमने देखा वहाँ का पूरा दृश्य और बहुत सुंदर माहौल है। हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप जो सपना एक युवा आप होकर सपना लेकर चले हो, उस सपना आपका बहुत साकार हो। हम भी इसमें हमारी ओर से यथाशक्ति प्रयास करेंगे। तो जो उपस्थित हमारे मेहमान है, आप सभी, उन सबको मैं यही कहूंगी कि हम आज आचार्य जी को शुभकामना देंगे। जो आचार्य जी से बड़े हैं वो आशीर्वाद देंगे कि इस प्रोजेक्ट को अच्छे से आगे ले चल पाए। ये हमारी आज की मंगल कामना आपको हम प्रेषित कर रहे हैं। और बहुत आज का विषय अच्छे से चला और कल भी मिलने वाले हैं हम 9 बजे, और 9 से 10:15 बजे तक हमारा कार्यक्रम चलेगा। तो विषय की मांग की गई है, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जीवन मूल्य और सफलता के साधन। आचार्य जी, हम इस विषय को आगे ले चलेंगे, ठीक है? जी माता जी। तो आइए जी, धन्यवाद।
तो आइए मित्रों, हम फिर मिलते हैं इसी उत्साह के साथ, इसी आनंद के साथ, ऊर्जा के साथ, हमारे आचार्य जी को के विचारों को, उनकी ज्ञान धाराओं को हम उसमें कुछ आस्वाद लेंगे। तो आइए, मैं आचार्य जी को निवेदन करती हूँ कि आप शांति पाठ करवाएं और हम कार्यक्रम का समापन करें। धन्यवाद। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय घोष कराना है लाल जी भाई। हाँ जी, करवाइए। हाँ, आचार्य जी। जो बोले सो अभय, वैदिक धर्म की जय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। गुरुवर स्वामी विरजानंद की जय। महात्मा स्वामी श्रद्धानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। भगवती देवी सीता की जय हो। योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय हो। योगेश्वरी माता रुक्मिणी की जय हो। भारत माता की जय। गौ माता की जय। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। सत्यार्थ प्रकाश अमर रहे। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। वैदिक ध्वनि। ओ वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी। कल सायंकाल फिर आप सबसे मुलाकात होगी। सभी लोग अपना ध्यान रखें। नमस्ते। सभी लोग समय से जुड़ जाएंगे। सभी का धन्यवाद।